बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अभी सिटी कोर्ट में मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है कि मेरे साथ जो अब्दुल कादिर खड़े, उन्होंने FIR नंबर 451/2025 थाना गार्डन में लियाकत महसूद के ख़िलाफ़ कटवाई है कि उन्होंने इलाके में आके फायरिंग की, खौफ व हिरास फैलाया, पैनिक फैलाया और आवाम पे जो है स्टेट फायर किए, जिससे आवाम में खौफ व हिरास फैला। तो लियाकत महसूद ने, आपको याद होगा, 3 नवंबर को ADJ 1 साउथ से अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली थी और उसमें फिर उसकी 6 तारीख थी, 6 नवंबर को हम आए तो जज साहब छुट्टी पे थे। उस दिन हमने हमारा वकालतनामा फ़ाइल कर दिया था कादिर भाई के साथ और हमने उस दिन ये एप्लीकेशन भी फ़ाइल की थी कि इसका CRO कराया जाए। लेकिन 6 नवंबर के बाद आज 10 नवंबर मिली थी इसकी कंफर्मेशन के लिए। आज हमने इसकी बेल एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन फ़ाइल कर दिए। हमने ये कहा अदालत से ऑब्जेक्शन में कि ये जो केस बनता है अकॉर्डिंग टू FIR, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स ऑफ द FIR, वर्जन ऑफ द FIR, मंदरजा जो FIR है वो बनता है ATC का, एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की सेक्शन 6 और 7 में फॉल करता है, क्योंकि जो सेक्शन 6 है वो डिफ़ाइन करता है कि अगर इलाके में या लोगों पे या पब्लिक में कोई ऐसी फायरिंग की जाए जिससे लोगों में टेरर फैले, पैनिक फैले, बेबसी का एहसास हो या लोगों में टेंशन फैले, तो वो टेररिज्म में आता है डेफिनेशन के मुताबिक। आज हमने इसके ऊपर भरपूर आर्गूमेंट किए। लियाकत महसूद भी मौजूद था, उसके साथ उसके हवारी भी मौजूद थे, कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जो कि नहीं होने चाहिए, मौजूद थे। बहरहाल आधा घंटा में लगा उसमें। कादिर भाई भी मेरे साथ मौजूद थे। फिर इस एक नुक्ते पे ये भी आया, जज साहब ने कहा कि आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एप्लीकेशन देना चाहिए था कि केस में FIR में सेक्शन 6 और 7 ATA का इजाफा करें। हमने कहा, हमने उसको दी, उसने लेने से इनकार किया। फिर हमने TCS की तमाम आला हुक्काम को, IO को, SIO को और इस कोर्ट को ही भेजी। उसके बाद फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि जब IO का जब पूछा गया तो IO कोर्ट में मौजूद था, उसको ये कहा कि आपको एप्लीकेशन देना है, तो उसने झूठ कहा। उसके ऊपर हमने उसकी सरजनिश की। फिर कोर्ट ने कहा कि अभी अभी आप मेरे सामने जो है एप्लीकेशन रिसीव कराएं। तो हमने सरकारी वकील के थ्रू IO को ये एप्लीकेशन रिसीव करा दी है कि इस केस में सेक्शन 6 और 7 ATA का इजाफा किया जाए। मैंने जो कोर्ट की जुरिसडिक्शन है कि आपका ये केस ही नहीं बनता और ये सेशन कोर्ट जो है इस बेल एप्लीकेशन को नहीं सुन सकता। ये सेशन कोर्ट इस बेल एप्लीकेशन को डिसमिस करके ATC को रेफर करे और इसमें IO को डायरेक्शन दे कि इसमें 6-7 ATA का इजाफा किया जाए। इसके ऊपर उनके वकील साहब ने भी बहस की। उन्होंने कहा जी तमाम ऑफेंसेस बेलेबल है। हमने कहा सेक्शन 149 जो बेलेबल नहीं है। बट इन शॉर्ट ये हुआ कि हमने फिर आखिर में ये भी कहा कि हमने पिछली डेट पे इस मुलजिम का CRO कराने की एप्लीकेशन दी थी। जब सरकारी वकील से जज साहब ने पूछा कि उसका CRO हुआ, पुलिस फाइल में CRO का कोई रिकॉर्ड नहीं था। IO ने भी इस बात को कहा कि जी हम इसका CRO नहीं कराया क्योंकि इस बंदे ने हमसे ताउन नहीं किया। हमने कहा सर बेल बिफोर अरेस्ट में CRO मैंडेटरी है, असेंशियल है, बहुत ज़रूरी, उसके बगैर बेल बिफोर अरेस्ट सुनी नहीं जा सकती। तो भी जज साहब ने ऑर्डर किया कि इसका CRO कराया जाए। आज करा लें, कर करा लें। अब इसके ऊपर जो है वो दोनों चीज़ों पे ऑर्डर के लिए और CRO के लिए और इसमें रिपोर्ट मांगी गई है IO से सेक्शन 6-7 ATA का, वो इजाफा करता ही नहीं करता, उसके लिए 13 नवंबर रखी गई है। कादिर भाई भी मेरे साथ मौजूद थे। बहरहाल हमने इस शहर के बच्चों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ रहे हैं। आप दुआ करें, तमाम लोग, कराची के बासी, कराची के शहरी हमारे लिए दुआ करें। बस हमें आपकी दुआ की ज़रूरत है। डरते हम किसी के बाप से नहीं है, अल्लाह की ज़ात के अलावा, जो रात कबर की है बाहर की नहीं है। ये पैगाम हम दे चुके हैं, उनको कोर्ट के अंदर दे चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने लीगल आर्ग्यूमेंट से, हम अपने दलाइल से, हम कानूनी नुकात से इस जंग को लड़ रहे हैं और कानूनी जंग लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला फतह हक और सच की होगी। बहुत शुक्रिया। मैं अब्दुल कादिर मेमन, कराची का एक अदना सा समाजी कारकुन। आज हम सिटी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। 10 नवंबर का दिन है और जिस तरीके से आप सबकी नॉलेज में कि जो हमने FIR लॉन्च कराई थी 4 नवंबर की रात को, जो लियाकत मसूद और उसके पटवारी जो गार्डन पे आए और नियत अवाम के ऊपर सीधे फायर किए, जो मैंने अपनी मुद्दत में दर्ज कराई थी। आज उसकी हेयरिंग थी, बेल कंफर्मेशन थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकला की पूरी टीम मौजूद थी। सलमान मिजाज बलोच साहब की सरबराही के अंदर उन्होंने वहाँ पे आर्गूमेंट्स किए और सबसे अहम और मेन बात कि सरकारी वकील ने सारे आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट किया और बताया कि भाई इसके अंदर 7 ATA की दफात लगनी चाहिए और ये इस कोर्ट का केस ही नहीं है, इस केस को ATC ट्रांसफर करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली कामयाबी तो ये। इसी के साथ साथ दूसरी चीज, लियाकत मसूद साहब और उनके जो हवारी जो माशाल्लाह से एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि शिरपसंद अनासिर, शिरपसंद अनासिर, शिरपसंद अनासिर। तो भाई हम कोई शिरपसंद अनासिर नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं। इस शहर कराची में पैदा हुए, यहीं बड़े हुए और यही सारी चीजें और शहर का मुकदमा लड़ रहे हैं। इस शहर ने जो लकब दिया है शहर के बेटे होने का, अल्हम्दुलिल्लाह उसी का मुकदमा लड़ रहे हैं। मेरी जात का मसला नहीं है, मेरे घर का कोई फरीक नहीं गया, मगर जिस इलाके का जो फरीक गया है वो मेरा इलाका है, वो मेरा शहर है। शाहिद भाई मेरे वालिद की जगह उनका बेटा शादेब गया है और जो नियत अवाम पे फायरिंग की गई वो मेरी अवाम है। तो लिहाजा हम इस केस को परसू भी कर रहे हैं और आगे तक लेके भी जाएंगे। इसकी 13 तारीख मजीद डेट लगी है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेंगे। और लियाकत मसूद साहब जिस तरीके से माशाल्लाह कह रहे हैं कि हम पुरअमन है, पुरअमन है, पुरअमन है, अगर आप इतने ही पुरअमन होते ना तो भाई आप उनके घर पे आते, आप उनसे बात करते, आप उनसे ताजियत करते, आप उनसे कसाब की, ईद की बात करते। ऐसा कोई बयान मैंने अभी तक नहीं सुना।
تو بات یہ آپ سے ڈرا رہے ہو دھمکا رہے ہو لوگوں کو آگے 200 لوگوں کو یہاں پہ لے کے آنا، تو یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ ایک ویڈیو کال کی دیر ہے، بس ایک ویڈیو اگر چلا دی نا تو یہاں 25,000 30,000 لوگوں کا سٹی کورٹ میں جگہ نہیں ہوگی. تو مہربانی کر کے ایسا کوئی کام کرنے پہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے. ہم پرامن لوگ ہیں، عدلیہ پہ، ہمارے اداروں پہ، حساس اداروں پہ، لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ ہمارا بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انصاف ملے گا. ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، کسی ذات کا مسئلہ نہیں، تو لہٰذا اس کو شر پسندی کی طرف نہ لیا جائے یا اس کو کوئی اور رنگ نہ دیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈمپر کی زد میں آ کے صرف ماجر ہی مر رہے ہیں، بلوچ بھی مر رہے ہیں. ملیر میں جو حادثہ ہوا وہ پختون فیملی تھی، دیگر جگہوں کے اوپر الحمدللہ اللہ کا لاکھوں کروڑ احسان پورے شہر سے پختون، قبائل، محسود، بلوچ، پٹھان اور دیگر کمیونٹی کے لوگ مستقل طور پہ ہمارے رابطے میں. آج ہی پورا وکلا کا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا، تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اور ڈر صرف رب کی ذات کا ہے. اگر ڈر ہوتا تو 250 لوگ یہاں پہ موجود تھے، آج بھی کھڑے ہوئے، صبح سے موجود ہیں، کورٹ میں کیس کو پرسو کیا. ڈرتے کسی کے نہیں ہے، مگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تمام متعلقہ ادارے، حساس ادارے سارے معاملے کو زیر غور لیں. بھائی یہ معاملہ کسی اور فرقہ واریت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. واحد کل واحد ایک لیاقت محسوس ہے جس نے اپنے ڈمپر ڈرائیور کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ جس کو چاہو کچل دو، میں تمہارے پیچھے بیٹھا ہوں. تو ایسا نہیں ہونے دیں گے یار. اس کراچی کے نوجوانوں کو کیا ڈمپروں کے نیچے کچلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے؟ تو مہربانی کر کے آلو کام اس کے اوپر فل کورٹ نوٹس لیں. بہت شکریہ، اور تمام کراچی کی گہور عوام کا شکریہ. خوش رہیں، آباد رہیں. یہ آپ کا ساتھ ہے، آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے جو ہم یہاں پہ موجود ہیں.